परमेश्वर पिता का धन्यवाद स्तुति हो। आज की सुबह की सुंदर समय में फिर से हमें परमेश्वर के अति पवित्र चरणों पर बैठने का अवसर फिर से प्रभु ने दिया। हमारी जिंदगी में कभी नहीं देखा ऐसे एक सुबह सुंदर समय परमेश्वर में दिया है। इस सुप्रभात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अब तक हमें अपने अपने स्थानों में सुरक्षित रखा, प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाया, उत्तम आशीषों से भरा, शांति और आनंद को प्रदान किया, हमारी सब जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया, हर एक अनर्थों से परमेश्वर में बचाया। मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आज भी हम प्रार्थना के हालात में थोड़ी देर हम परमेश्वर के चरणों पर बैठे प्रभु की आत्मा हमसे बातें करने पाए। हम इन दिनों में यीशु क्रिस्त के शिक्षाएं के विषय पर हम देखते आ रहे थे। यीशु के शिक्षाओं में या अपने सेवकाई के काल में 3 लंबे प्रवचन आपने किया। सबसे पहले पहाड़ी उपदेश, दूसरा जैतून पर्वत के प्रवचन, तीसरा ऊपर वाले कमरे में दिया गया प्रवचन जो यूहन्ना 13 अध्याय से हम पढ़ते हैं। ये यहाँ पर सब हम इस बात को देख सकते हैं, जब यीशु मसीह अधिकार के साथ इस सारे शिक्षाओं को दिया। यीशु के सब प्रकार के वचन अधिकार सहित था। जो अनुग्रह के बातें उसके मुंह से निकलती थी, लोग उसको देख के अचंभा किया। कुछ कुछ बातों में यीशु की शिक्षाएं नई थी। वह क्रांतिकारी और मानवीय तर्क के विपरीत थी। इत्यादि विषयों को कल हम सुन चुके हैं। आज हम यीशु के दूसरा एक शिक्षाओं की ओर ध्यान दें। उसमें पहला बिंदु यह है कि उद्धार के विषय में यीशु की शिक्षाएं, उद्धार के विषय में, साल्वेशन के ऊपर, बॉर्न अगेन के ऊपर यीशु किस प्रकार शिक्षा दिया गया है। उसके लिए हमें सुंदर उदाहरण के रूप में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 1 आयत से 15वीं आयत तक जब आप देखेंगे, निकोदेमुस के साथ अपनी बातचीत में यीशु ने उससे बताया कि उसके लिए नया जन्म लेना आवश्यक है। यीशु और निकोदेमुस के वार्तालाप के बीच में इसी प्रकार हम देख सकते हैं। फरीसियों में निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। छोटा आदमी नहीं था, मामूली आदमी नहीं था। वह उस यहूदियों के सरदार के रूप में पदवी पाने वाले इस व्यक्ति यीशु के पास रात को आकर यीशु से कहता है, हे रबी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो आप दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता है। आज भी ऐसे बोलने वाले अनेक लोगों को हम पाए जाएंगे कि वो भी ऐसे कहेगा
हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। यीशु आज भी परमेश्वर के ओर से इस धरती पर आया है करके अनेक लोग विश्वास करते हैं, मानता भी है, लेकिन उनको अंगीकार करना मुश्किल है। यहाँ पर भारत में 3% मसीह लोग पाया जाता है करके सरकार की गणना में बताता है, लेकिन इस 3% लोगों को दबाने, उनके कार्यकलापों में विपत्तियां डालने, अनेक प्रकार का कार्य इन दिनों में हो रहा है। इतना क्यों सरकार या अन्य धर्म की लोग डरते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 97% लोग मेजोरिटी में हैं। ये थोड़ा सा अल्पसंख्यक लोगों के प्रति, उनके पीछे उनके लिए जो दिया गया प्रिविलेजेस, सारे चीजें नष्ट हो रहा है। उनका FCRA खत्म कर रहा है, विदेश से उनको कोई हेल्प नहीं करना है, यहाँ पर उनके स्कूलों में मूर्ति रखो, हमारा नियम को पालो, ऐसे कई प्रकार की बातें लोग बोल करके दबाव डालता है। अभी मणिपुर में 144 कलीसिया की इमारतों को तोड़ने के लिए वहां का सरकार आदेश दिया। ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। भारत में पैदा हुए लोग भारत के हर प्रकार के हक को आराम से उसको अपने वश में रखने का, करने का सब कुछ आज़ादी अब तक था, लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है करके समझ में नहीं आ रहा है। क्यों लोग इतना डरता है करके समझ में नहीं आ रहा है। प्रियजनों, जैसे इस फरीसी निकोदेमुस यीशु के पास आके कहता है, गुरु होकर आप आया है करके हम जानते हैं, वे लोग सब जानते हैं, और यीशु उसी के बातों को सुनकर यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने यीशु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? वो सवाल करता है। क्या अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु और उनके शिष्य या उनके अनुकरण करने वाले लोगों का प्रवचन, बातें, शब्द आज भी अनेक शास्त्रियों को, ज्ञानियों को, बुद्धिमान लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पूछता है इसी प्रकार सवाल, लेकिन यीशु मसीह आज भी इस बात को जैसे निकोदेमुस से कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु उसको कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा न करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। ये निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु के राज्य में प्रवेश करने के लिए या परमेश्वर के राज्य में मुझे और आपको प्रवेश करना हो, परमेश्वर का वचन हम पर कहता है कि तुम नए सिरे से
जन्म लेना है। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और कहता है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखने के बात अलग है, प्रवेश करने के बात अलग है। यहाँ पर नए सिरे से जन्म लेने से आप स्वर्ग का राज्य देख सकता है। जब तक जल और आत्मा से जन्म न लेगा तब तक प्रवेश करना मुश्किल है। यहाँ पर हम भारतीय नागरिक होने के नाते हमें हर प्रकार की प्रिविलेजेस सरकार के ओर से दिया है। हम उसको पाने में या उसको हासिल करने में हमें अधिकार है। उदाहरण के लिए मेरे पास भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेरा नाम है, तो मुझे चुनाव जब आता है, चुनाव में जाकर मेरा वोट डालने के लिए मुझे अधिकार है। रेशन दुकान में रेशन कार्ड यदि है तो मुझे रेशन कार्ड के आधार पर जो मिलना है सारे बातें चीज़ें मुझे मिलेगा। क्यों? मैं करीब 42 साल से भोपाल में हूँ करके बोलने से काम नहीं चलेगा। सरकार के नियमानुसार हमारे पास सरकार के उस प्रकार की हर एक रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र हमारे हाथ में होना चाहिए, अन्यथा वहां पर उसको करना मुश्किल है। आप ये दावा नहीं कर सकता मेरा पर पोतों से मैं फलाना जहां में रगता हूं, इसलिए मुझे वोट डालने का कार्ड का जरूरत नहीं, मुझे रेशन कार्ड का जरूरत नहीं, ऐसे दावा कर सकता। लेकिन नियम अनुसार जब तक आप उसको हासिल नहीं करेंगे, सरकार के ओर से देने वाला कोई चीज आपको प्राप्त करना आप अप्राप्त हो जाएगा। इसलिए नियमानुसार कार्य करना होगा। उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में मुझे और आपको प्रवेश करने के लिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक सरल बात, एक आसानी से हम करने वाले बात तो कहता है कि तुमको हर नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, तभी तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर यीशु उसी व्यक्ति से ये बातों को फिर समझाता है। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाह ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु के नाम से दिए गए उस उद्धार को प्राप्त करने द्वारा मुझे और आपको अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर यीशु मसीह निकोदिमोस नामक शास्त्री से या फरीसी से इस बातें कहता है। तो प्रियजनों, हम चाहे लंबे समय से वचन के सुनने वाले हो या गीत गाने वाले हो, मंडली में जाने वाले हो
लेकिन जब तक हम अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए आगे नहीं बढ़ता हो तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है तुम्हें ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री 10 अध्याय में उसका 9 पद में इसी प्रकार कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रिय जनों, हमें यीशु मसीह को आप प्रभु जानकर अंगीकार करना पहली बात है। दूसरी बात, अपने मन में विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? परमेश्वर ने उससे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। ये कार्य, ये बात जब हम करेंगे तभी हम उस उद्धार में प्रवेश किया जा सकता है। उसी प्रकार पत्रुस प्रेरित भी कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मैं परमेश्वर की स्तुति और महिमा फिर से करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र बाइबल, इस पवित्र वचन मुझे और आपको सिखाता है कि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। पाप से मुक्ति पाने, पाप से पश्चाताप करते, उद्धार को पाने, नव जीवन मिलने और कोई नाम इस धरती पर सृजनहार परमेश्वर नहीं दिया और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मानव उद्धार पा सके। मैं परमेश्वर का महिमा और स्तुति करता हूँ कि हमें इतने इस सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास करने का सौभाग्य परमेश्वर हमें दिया, ताकि हम उद्धार को पाकर परमेश्वर की महिमा को करें, मने अनंत जीवन में प्रवेश करें और इस महान परमेश्वर के उस इच्छाओं को जीवन के अंदर प्राप्त करते हुए परमेश्वर की महिमा करने सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर से हमें मदद करें। उसके लिए आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में आज की सुबह के समय समर्पित करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता दयालु परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता और अनंत जीवन के रास्ता खोल के देने वाला महान परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। आप पवित्र शास्त्र के अनुसार इस धरती पर मानव के पापों के प्रति मारा गया, गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ओ आपके जी उठने पर विश्वास करने के द्वारा हमारे मन में विश्वास करते हुए मुंह से अंगीकार जब करेंगे, परमपिता परमेश्वर आप हमको वचन कहता है कि उद्धार को तो पाओगे। और कोई आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम आप नहीं दिया गया है कि मानव उद्धार को हासिल करे। परमपिता परमेश्वर अमर दया कीजिए, हमारे ऊपर करुणा कीजिए। हमें प्रभु जी आपके संतान बनकर, आपके बेटा और बेटियां बनकर हमारे जीवन बिताने आप हमें सहायता कीजिए। स्वर्ग राज्य के तमाम आशीषों से हमें भर दीजिए। हमारे परिवारों को आपके हाथ में देते हैं, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे पूरे खानदान आपकी महिमा करने के लिए मदद कीजिए। आप प्रभु जी उनके हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शांति और अमन
आप प्रदान कीजिए प्रभु। आपके रक्त के आड़ में छिपाइए। हमें दिए उस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देते प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके बलवंत आत्मे में समर्पित करते हुए इस बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु के मंत्र नाम में मांगते सुनिए और गिरंग कीजिए पिता। आमेन आमेन। आइए हम परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीषों से भरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।